इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको एक ऐसे प्लगइन का इस्तेमाल सिखाएंगे जिसके ज़रिए आप एलिमेंटोर के फ्री वर्जन को ही इस्तेमाल करते हुए वूकॉमर्स के तमाम लेआउट्स को, जिनमें शॉप का आर्काइव का पेज, सिंगल प्रोडक्ट का पेज, माय अकाउंट का पेज, चेकआउट का पेज और इवन थैंक यू पेज, जो एक ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस होने के बाद डिस्प्ले होता है, उन तमाम पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा विश लिस्ट, क्विक व्यू और वेरिएशन स्वेचेस जैसे अमेजिंग मॉड्यूल्स आप अपने स्टोर की सेल्स को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक या कमेंट पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। और इस ट्यूटोरियल की बाकायदा शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स की। ओके गाइज, वेलकम। अब हम इस वीडियो ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और इसमें जो प्लगइन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो शॉप प्रेस है और इसके साथ जो थीम हम इस्तेमाल करेंगे वो काटा थीम है। एक ही कंपनी के बनाए गए दोनों प्रोडक्ट्स हैं और दोनों फ्री में अवेलेबल हैं। इनके पेड वर्जन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप इनके फ्री वर्जन्स के साथ वो सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मली दूसरे प्लगइन्स में के पेड वर्जन्स में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें इस शॉप प्रेस जो प्लगइन है, इन दोनों के लिंक climaxtheme.com पर आप पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट के होम पेज पर ही दोनों थीम का लिंक और प्लगइन का लिंक आपको मिल जाएगा। और इसमें इस प्लगइन की अगर आप डिटेल पे ही देखेंगे तो यहाँ पर ये बेसिकली एलिमेंटोर के लिए एक एड ऑन है जो कि वूकॉमर्स से रिलेटेड है। वूकॉमर्स से रिलेटेड शॉप्स को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए इसमें अमेजिंग मॉड्यूल्स और इसके विजेट्स अवेलेबल हैं एलिमेंटोर के। और इसमें जो विजेट्स और मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं वो इनके कंपेटिटर प्लगइन्स के पेड और प्रो वर्जन्स में अवेलेबल होते हैं। इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट की तमाम जो लेआउट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट से लेकर चेकआउट, माय अकाउंट, आर्काइव और थैंक यू पेज तक, इवन और कार्ड पेज, ये सारे पेजेस आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एलिमेंटोर की पावर को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली पेड प्लगइन्स में होते हैं, कुछ फ्री में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है कि आपको थर्ड पार्टी बहुत सारे एड ऑन्स इंस्टॉल ना करने पड़े, बल्कि आप इस एक ही प्लगइन के ज़रिए, इस एक ही प्लगइन की पावर को हार्नेस करते हुए तमाम ई कॉमर्स के जो फीचर्स आपके स्टोर के ऊपर आपको चाहिए वो आप इम्प्लीमेंट कर सके, जिनमें क्विक व्यू है, कंपेयर का है, ये वेबसाइट्स के ऊपर बड़ा पॉपुलर है। उसके अलावा चेकआउट का कंप्लीट बिल्डर इनका अवेलेबल है और शॉपिफाई टाइप चेकआउट भी इसमें अवेलेबल है, जो कि हम देखेंगे इनके मॉड्यूल्स में। आप देखें वेरिएशन स्वेचेस, ये आपको अलग से प्लग इन करना पड़ता है, ये इसके अंदर बिल्ड इन है। साइज चार्ट का एक मॉड्यूल इनका बिल्ड इन है। मोबाइल पैनल है बिल्ड इन इसके अंदर। उसके अलावा आप यूज़र नोटिफिकेशंस और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इनमें से बहुत सारे ये इवन एजेक्स बेस्ड फिल्टर्स भी इनके आपको फ्री वर्जन में साथ ही मिलते हैं। ऑफ कैनवस पैनल है, सो ऑन, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं कि दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, जिनमें इनका सबसे प्रोमिनेंट लूप बिल्डर विजेट्स भी हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए, प्रोडक्ट के कार्ड के डिज़ाइन के लिए इनका लूप बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तमाम फीचर्स नॉर्मली आपको एलिमेंटर के प्रो वर्जन में जाकर ये देखने को मिलते हैं, लेकिन इस प्लगइन के साथ आप एलिमेंटर के फ्री वर्जन में ही रहते हुए ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये देखें, इसमें 90+ विजेट्स आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा इनका एक विजुअल स्टाइलर भी अवेलेबल है, जिसको आप डिटेल से, ऑब्वियसली एक वीडियो ट्यूटोरियल में हर चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता होता, आपको ओवरव्यू दिया जाता है और उसके बाद उसको एक्सप्लोर करने का जो राइट प्लेस होता है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उस प्लगइन की ऑफिशियल। ये इनकी थीम के साथ 120+ रेडीमेड इंपोर्ट वेबसाइट टेम्पलेट्स मिलती हैं, जिनमें कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। उसके अलावा मज़ीद डिटेल्स आप यहाँ पर
देख सकते हैं। और इवन ये काफ़ी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड इनका थीम और प्लगइन है, जिस जो कि यहाँ पर आप स्कोर्स देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप हैवी वेबसाइट बिल्ड करते हैं तो ये स्कोर्स बाय आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं आते, इनको अचीव करना पड़ता है। लेकिन जस्ट प्लगइन और थीम इंस्टॉल करने के बाद ये आपको इस तरह के ग्रेड्स देते हैं। उसके बाद जब आप बिल्ड करते जाते हैं तो आपकी वेबसाइट की के ऊपर मौजूद दूसरी जो ऑप्शंस हैं या जो लेआउट आप बिल्ड कर रहे होते हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप देखें इनका कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं कि बाकी प्लगइन्स आपको कितना चार्ज करते हैं पर ईयर, और उसके बरक्स अगर आप इसके प्रो वर्जन पर अपग्रेड करते हैं तो ये जस्ट $39 पर ईयर में आपको प्रो वर्जन दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि नया प्लगइन है, नई लॉन्च है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसमें इनकी अभी लाइफ टाइम डील्स भी चल रही हैं। जस्ट $139 में आपको एक वेबसाइट के लिए लाइफ टाइम डील भी मिल जाती है और सो ऑन। तो अब हम बाकायदा इसका इस्तेमाल सीखते हैं। यहाँ पर आप इस थीम के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन तमाम देख सकते हैं कि इस थीम में आपको कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं, जो कि यहाँ पर आपको इनके कुछ फ्री वर्जन में फीचर्स हैं, कुछ पेड वर्जन में अवेलेबल है। और इन दोनों की वर्डप्रेस रिपोजिटरी के ऊपर ये लिस्टिंग मौजूद है। हम इन्हें आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। शॉपप्रेस आप देख सकते हैं 40+ एक्टिव इंस्टॉल्स है, फेयरली न्यू प्लगइन है, इसको आप ट्राई करें। और अगर आपको लगता है कि ये प्लगइन आपके डिज़ाइन और डेवलपमेंट टूल्स में एक और टूल के तौर पर काम आ सकता है आपके, और आपको हेल्प कर सकता है अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स के लिए बनाने के लिए, तो आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें ताकि आपको पता लगे कि इसमें कितनी पावरफुल ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगर इट सूट्स यू तो आप इसको इस्तेमाल करें। या इसकी डिटेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि जी हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं जो दूसरे प्लगइन्स में पेड में है, और ये थीम की लिस्टिंग अवेलेबल है। अच्छा, अब सबसे पहले इस प्लगइन को कोर को इंस्टॉल करना और इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखते हैं। उसके लिए ये एक डमी वेबसाइट मैंने बनाई हुई है जिसके ऊपर वूकॉमर्स एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और मैंने वूकॉमर्स की जो डिफ़ॉल्ट डमी प्रोडक्ट्स होती हैं, डमी डाटा, वो भी इंपोर्ट किया हुआ है ताकि हम इसके टेम्पलेट बिल्डर वगैरह को अच्छे से देख सकें, स्टडी कर सकें, और उसके बाद इसके फीचर्स का जायज़ा ले सकें। अब प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर सिंपली आपने सर्च करना है शॉपप्रेस, तो आपको शॉपप्रेस का प्लगइन मिल जाएगा। यहाँ से इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। उसके बाद इनका हमने थीम भी इस्तेमाल करना है, इन्हीं का फ्री थीम है। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर उसी कंपनी का कोई थीम फ्री अवेलेबल है तो वो रिकमेंडेड होता है इस्तेमाल करना, क्योंकि उनकी कंपैटिबिलिटी उनके प्लगइन के साथ काफ़ी ज़्यादा होती है और आपको एक्स्ट्रा बोनस फीचर्स मिल जाते हैं लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस थीम में भी हमारे पास ये प्लगइन इस्तेमाल होगा, तो इस प्लगइन को भी हम साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं। अब अपीयरेंस में थीम्स में आते हैं और यहाँ पर जो इनका थीम है उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से हम काटा थीम भी सर्च कर लेते हैं और ये आपके पास ये थीम आ गया। और इस थीम के फीचर्स को भी साथ-साथ देखेंगे, क्योंकि लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस प्लगइन को कवर करना है। थीम के भी कुछ फीचर्स साथ-साथ देख लेंगे। अब इस प्लगइन की तमाम ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए आप शॉपप्रेस की टैब आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इस पे क्लिक करें तो इस प्लगइन का एक नाइस एंड क्लीन एडमिन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जो कि मुझे ख़ासा पसंद आया, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे प्लगइन्स में आप देखें तो वो भरा होता है चीज़ों से, क्लटर्ड होता है और आपको समझ ही नहीं आ रही होती मैंने कहाँ से क्या करना है। इनका जो एडमिन इंटरफेस है प्लगइन का वो भी काफ़ी खूबसूरत है, जिसमें एक सर्च बार भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उसके बाद डैशबोर्ड में आपको ऑब्वियसली यहाँ पर नज़र आएगा कि आप प्रीमियम पर अपग्रेड करें या इनका वीडियो ट्यूटोरियल गेटिंग स्टार्टेड का, जिसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा इस प्लगइन की जो रिसोर्सेज में इसकी इसके हेल्प डेस्क पर आप आ जाएं तो आपको इसके तमाम जो मॉड्यूल्स, विजेट्स, उनको इस्तेमाल करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी, जिनमें स्टाइलर को आपने डिटेल से स्टडी करना है। हम इसमें मुकम्मल तौर पर स्टाइलर को कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काफ़ी अमेजिंग मॉड्यूल है इनका। वो टेम्पलेट्स में आप देख सकते हैं, मॉड्यूल्स में देख सकते हैं, हर मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक सेपरेट आर्टिकल आपको मिलेगा जिसमें आप उसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन है वो है वो टेम्पलेट का।
इसमें देखें ये एक अमेजिंग ऑप्शन है इनका, कंप्लीट वूकॉमर्स बिल्डर इसमें मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक दो दूसरे ट्यूटोरियल में एक दो प्लगइन्स कवर किए हैं जिनमें प्रोडक्ट टैग्स वगैरह हैं। उनमें क्या करता है कि वो आपको एक ही टेम्पलेट एक टाइम पर वूकॉमर्स की बनाने देता है। वो बाद में कहते हैं जी आपको अपग्रेड करें, लेकिन अमेजिंगली ये जितनी भी ये टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये लेआउट्स फ्रंट एंड पर जो वूकॉमर्स के आपको नज़र आने हैं, वो उन सारों को आप यहीं से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सिर्फ एक एक नहीं, आप एक ही टाइम पर सारी इनकी टेम्पलेट्स यहाँ से एलिमेंटोर की पावर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं और उन लेआउट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जिन लेआउट्स को आपने थीम से लेकर आना है उनको आप इनेबल नहीं करें, जिनको आपने रीडिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से करना है उनको आप यहाँ से इनेबल कर लें। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट सिंगल को इनेबल कर लेता हूँ, शॉप के पेज को इनेबल कर लेता हूँ, चेकआउट के पेज को इनेबल कर लेते हैं, आर्काइव के पेज को इनेबल कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स के लूप को इनेबल कर लेते हैं, माय अकाउंट को देख लेते हैं, कार्ट को भी देख लेते हैं, एम्प्टी कार्ट को भी आप स्टाइल कर सकते हैं यहाँ से, और क्विक व्यू को भी आप स्टाइल कर सकते हैं, उसको रहने देते हैं। कंपेयर को भी आप स्टाइल कर सकते हैं। ये चूँकि अभी हमने मॉड्यूल एक्टिवेट नहीं किए हुए हैं इसलिए ये काम नहीं करेंगे। हम इन मॉड्यूल्स की तरफ जब आएंगे तब इनको देखेंगे। थैंक यू पेज को भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेव चेंजेस कर लें जो टेम्पलेट्स आपने कस्टमाइज़ करनी है। अब अगर मैं यहाँ से अपने स्टोर को देखूँ तो ये हमारे पास स्टोर है। उसके अलावा एक हमने मेन्यू क्रिएट करना है, एक डमी मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं क्विकली, ताकि हेडर को भी हम देख सकें। लेकिन ये आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ही इसका एक बड़ा खूबसूरत लेआउट है जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसको कह लेता हूँ मेन मेन्यू, क्रिएट मेन्यू, और यहाँ पर हम कुछ पेजेस ले आते हैं। होम का पेज ले आते हैं, शॉप का पेज ले आते हैं। ओके, ऐड टू मेन्यू, वो कॉमर्स की कैटेगरीज यहाँ से प्रोडक्ट कैटेगरीज ले आते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज टॉप पर मेन्यू में ले आते हैं, सेव चेंजेस करते हैं। ओके, और इसको हेडर मेन्यू के तौर पर सेट कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास मेन्यू आ गया। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास एक नाइस एंड क्लीन इंटरफेस है। आप इस पे क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट पे तो ये आपके पास सिंगल प्रोडक्ट का पेज आपके पास आ गया। और उसके जब आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो आपके पास कार्ट का पेज आ जाएगा। ये देखिए सारे खूबसूरत तरीके से डिज़ाइंड है वूकॉमर्स के नोटिसेस। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही इनके लेआउट्स जो हैं वो ऑलरेडी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइंड है, जिसमें आप देखें ये शॉप का, ये देखें पूरा जो है वो स्टेप वाइज चल रहा है काम। आप मल्टी स्टेप चेकआउट पेज भी बना सकते हैं, इनका मॉड्यूल अवेलेबल है। लेकिन अभी हम बारी बारी शुरुआत करते हैं। डिफरेंट टेम्पलेट्स मैं आपके सामने ऐड करूँगा और देखेंगे कि हम उनको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले शॉप का आर्काइव का पेज आपने जो डिज़ाइन करना है उसके लिए आप शॉप प्रेस पर आएँ और इसकी वो टेम्पलेट्स के टैब में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें आपके पास ये आर्काइव है और ये शॉप का पेज है। शॉप के पेज पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर देखें ये टेम्पलेट बना हुआ है, इसको आप इनेबल कर लें और उसके बाद एक दफ़ा सेव चेंजेस कर लेते हैं और एडिट कर लें। आप मल्टीपल टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं और फिर उनमें से किसी भी टाइम पर किसी एक टेम्पलेट को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि भाई 2-3 टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं इस टाइम पर, वो इनेबल कर दिया, या आपको वो पसंद नहीं है दूसरा इनेबल कर दिया। क्लाइंट्स के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप 2-3 वेरिएशंस बनाकर उसे दिखा सकते हैं ताकि जो है वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, पावर हो। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। उसके अलावा मैं सिर्फ क्या करता हूँ, एलिमेंटोर की सेटिंग्स में आता हूँ। कुछ बेसिक एलिमेंटोर की सेटिंग्स हैं जो मैं कर लूँ, जो कि मैं करता होता हूँ नॉर्मली हर इंस्टॉलेशन के ऊपर, जो जिसमें सबसे पहले एक ये ग्रिड कंटेनर इनएक्टिव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिमाइज इसको इनेबल कर लेते हैं और ये एडिटर टॉप बार जो है वो मैं एडिटर टॉप बार इनेबल कर लेता हूँ। और बिल्ड विद एआई इसको इनएक्टिव करते हैं। ये बार बार जो है वो तंग करता है हमें, एआई एआई दिखा के, हमें ज़रूरत नहीं है भाई एआई की अभी एलिमेंटोर में।
यहाँ पे इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं तो मेरे पास एलिमेंटोर का एक इंटरफेस आ जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर आप नोट करेंगे तो इनके प्लगइन और थीम और वो इनके मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने के बाद इनके जो प्लगइन्स आपने एक्टिवेट किए हैं नॉर्मली इस इंटरफेस के साथ इनकी यहाँ पर अपनी भी एक स्टैंडर्ड नेविगेशन जो है वो पैनल एक आपको नज़र आएगा, देखने को मिलेगा, जिसमें आप टेम्पलेट लाइब्रेरी इनकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो कि फॉर सम रीज़न इनके फ्री प्लगइन जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो एक काम नहीं कर रही, प्रो के ऊपर काम कर रही है, तो आई बिलीव इनको नोटिफाई कर देंगे मे बी जब तक, क्योंकि इसमें यहाँ पर इन पर क्लिक करने पे यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, ये इनको हम नोटिफाई कर देंगे मे बी जब तक आप देख रहे हैं तो टेम्पलेट लाइब्रेरी आपके इनके फ्री प्लगइन के साथ इंस्टॉल करने के साथ भी हो जाए। उसके अलावा ऑप्शंस हैं और ये यहाँ से क्विकली, ये बेसिकली नेविगेशन टाइप है कि इनके आप डिफरेंट सेक्शंस पर नेविगेट कर सकते हैं यहीं से, तो इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा स्टैंडर्ड वर्डप्रेस की जो टैब्स आपने देखनी है तो वो भी यहीं से इसी इंटरफेस में आपको नज़र आ जाएंगे कि आप यहीं से क्विकली नेविगेट कर सकते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में भी डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं ज़रा क्लोज करता हूँ। अब आप देखें शॉप के पेज के ऊपर आपके पास जब भी आप कोई इनकी वो टेम्पलेट बनाने के बाद उसके एडिटिंग इंटरफेस में आएंगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे टॉप पर उसी से रेलेवेंट विजेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले आर्काइव का टाइटल अगर आपने लेकर आना है, यहाँ पर मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ और इसमें हम एक नया विजेट ऐड कर लेते हैं आर्काइव टाइटल का। ओके, उसके बाद यहाँ पर इनका जो स्टाइलर है, जब भी कोई आप विजेट ऐड करेंगे तो हर एक के सामने यहाँ पर आपको एक स्टाइलर का बटन नज़र आएगा, जो कि यहाँ पर एक आपके पास एक पैनल ओपन कर देगा जिसमें वास्ट ऑप्शंस हैं उस एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, उस कंटेनर को, उसका बैकग्राउंड, उसमें टेक्स्ट की जो टाइपोग्राफी सेटिंग्स है, उसकी डिस्प्ले सेटिंग है, आप जो है वो साइज, स्पेसिंग, बॉर्डर, पोजीशन, शैडो, बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली एलिमेंटोर के विजेट्स के साथ आपको नहीं मिलता। तो मैं इसको फ़िलहाल क्लोज करता हूँ यहाँ से, इस आर्काइव को। इस कंटेनर, ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें सेंटर लाइन कर देते हैं कंटेंट को। इसकी अगर आपने टाइपोग्राफी एडजस्ट करनी है तो आपको यहाँ से रैपर ऑन करना होगा। रैपर में ये देखिए आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का वेट वगैरह आपने एडजस्ट करना है तो ओके। अच्छा, ये फ़ॉन्ट्स नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग और ये स्टाइलिंग है ये अब थीम से आ रही है, तो थीम की आप कस्टमाइज़ेशन ऑप्शंस में वो अपने डिफ़ॉल्ट टाइपोग्राफी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैं नया कंटेनर बनाता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि आपके पास यहाँ पर जो एलिमेंटोर की भी टैब्स हैं उनका स्टाइल थोड़ा सा खूबसूरत सा, नीट एंड क्लीन सा लगेगा, आपको नज़र आएगा, क्योंकि इनकी जो फ्रंट एंड पर लाइब्रेरी इंक्लूडेड है। ये देखें आपके इनके जो बटन्स हैं, एलिमेंटर के डिफ़ॉल्ट जो टैब्स हैं उनका भी लेआउट उसकी वजह से इफ़ेक्ट होने के बाद आपके पास एक खूबसूरत इंटरफेस, आपको मज़ीद इम्प्रूव्ड इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ इसे टॉप से और बॉटम से, और उसके बाद यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर शॉप प्रोडक्ट्स का विजेट है, ये आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें आप देखें यहाँ पर आप डिफरेंट लूप्स बना सकते हैं और वो जो लूप आप बनाएंगे उनकी वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिलेंगे। आप डिफरेंट लूप्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने, और उसमें फिर देखें इनफाइनाइट स्क्रॉल है, आपने इनेबल करनी है कि स्क्रॉल करता जाए यूज़र ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाए इसमें। और उसके बाद बटन का जो स्टाइल है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा पब्लिश करूँ और पब्लिश करने के बाद यहाँ से अब हम इसको लूप को भी एक दफ़ा देख लें कि इनका जो लूप बिल्डर है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इनका कोई डेमो वगैरह इंपोर्ट करते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे लूप के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन अभी हम क्योंकि इस प्लगइन को फ्रॉम स्क्रैच सीख रहे हैं तो हम पहले कोशिश करेंगे कि फ्रॉम स्क्रैच इसकी सारी चीज़ें सीख लें, उसके बाद हम देखें कि उसके रेडीमेड डेमोज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉप प्रेस पर आता हूँ, वो टेम्पलेट्स में आता हूँ और यहाँ से ये प्रोडक्ट लूप्स में आ पाएँ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएँ। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपके पास डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का एक लूप अवेलेबल है यहाँ पर। ओके,
अब यहाँ पर आपके पास जैसे एलिमेंटोर में आप लूप बिल्ड करते हैं, इसी तरह से इनका अपना लूप बिल्डर ये सिस्टम है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से अब डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट का कार्ड। प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट लूप से रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हैं एलिमेंटोर के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएँगे। जिनमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट का थंबनेल ले आते हैं। ओके। और उसके बाद थंबनेल टाइप आप यहाँ देखें चेंज इमेज ऑन होवर, ये नॉर्मली आपको दूसरे प्लगइन में नहीं मिलती। चेंज इमेज ऑन होवर के ऊपर ये जो क्या करेगा, या तो स्लाइडर बना देगा, ये देखें स्लाइडर, या जो है वो चेंज इमेज ऑन होवर के इसको रिप्लेस कर देगा कोई सेकेंडरी इमेज उसमें अगर अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर ले आते हैं और इसके टाइटल को हम H3 असाइन कर देते हैं। स्टाइल में आते हैं, टाइटल की स्टाइलिंग में आते हैं। यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 18 पिक्सेल्स रखता हूँ। फ़ॉन्ट वेट जो है वो मैं सेमी बोल्ड कर देता हूँ। ओके। और उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल के बाद प्रोडक्ट रेटिंग लेके आ सकते हैं, या रेटिंग टाइटल से पहले भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, इनकी रेटिंग बड़ा खूबसूरत है, क्लासिक की बजाय ये देखिए मॉडर्न में उस तरह का वो सिस्टम आ जाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेकर आते हैं यहाँ पर, और इसको फुल विड्थ करके मैं एक रो बनाता हूँ, और इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और सेंटर लाइन करते हैं इसके अंदर आने वाले। या इसके ऊपर कोई मार्जिन वगैरह भी इसे मिला हुआ है तो अच्छा। अब यहाँ पर मैं यहाँ क्या करता हूँ कि प्रोडक्ट कैटेगरीज ले आते हैं साथ यहाँ पर। ओके। और इसमें जो स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ओके। और ये मार्जिन आई बिलीव, आई डोंट नो क्यों बना हुआ है, ये रैपर में देख लेते हैं। इसकी स्पेसिंग में मार्जिन ज़ीरो करते हैं, पैडिंग भी ज़ीरो करते हैं। अच्छा, रेटिंग का कंटेनर है, इसमें स्पेसिंग थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग का कोई इशू है, मे बी स्टाइलिंग की वजह से हो, या मे बी फ्रंट एंड पर हमें नज़र ना आए। ओके। अब इसकी इस कंटेनर की पैडिंग ख़त्म कर देते हैं। ओके। और ये जो मेन कंटेनर है, इसके भी लेआउट में जो गैप है बिटवीन वो 10 कर देते हैं। ओके। और अब यहाँ पर फाइनली आप इसमें से मज़ीद कोई एलिमेंट आपने लेकर आना हो आप लेकर आ सकते हैं, स्टॉक वगैरह या सेल का जो बैज है आपने लेकर आना है। सेल का बैज अजीब सा आ रहा है। हाँ। अच्छा, प्रोडक्ट की प्राइस आपने लेकर आनी हो, प्राइस वैसे यहाँ पर आनी चाहिए थी हमारे पास। एक दफ़ा डिज़ाइन करके फ्रंट एंड पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैक एंड पर तो हमारे पास स्टाइलिंग डिस्टर्ब है। वो कॉमर्स के डिफ़ॉल्ट भी उठा रहा है, इनके विजिट की भी उठा रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर। लेकिन चलें, यहाँ से हम लूप को बेसिकली पहले कंप्लीट करते हैं। ऐड टू कार्ट है, ये भी देखें डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है, वो कॉमर्स का इनका अपना आ नहीं रहा। ओके। इसको पब्लिश करते हैं और इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं हम यहाँ पर, और इसको भी रीलोड कर लेते हैं। ख़त्म ही हो गया, दोबारा से इसको एडिट कर लेते हैं। ओके। यहाँ से अब प्रोडक्ट लूप को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें अब हमारे पास, अच्छा वो बैकएंड पर ही हमारे पास वहाँ पर डिज़ाइन में थोड़ा सा उसका गड़बड़ आ रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं था। तो
थोड़ा-सा जो है वो गड़बड़ उसमें हो रही थी, लेकिन अब इसको पब्लिश करते हैं और अब हम अपनी इस वेबसाइट को रीलोड करते हैं। मेबी से ये जो सेल वाला बैच है वो भी वहीं पर डिस्टर्ब कर रहा था। ये देखिए, जिस प्रोडक्ट में मल्टीपल इमेजेस हैं वो उसके माउस ओवर के ऊपर वो चेंज हो रही है इमेज, जिनके अंदर नहीं है मल्टीपल इमेजेस, ये देखें उनके अंदर हमारे पास चेंज नहीं हो रही। और ये देखें इनफाइनाइट स्क्रॉल इसके ऊपर लगा हुआ है, सो ऑन। चूँकि किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रेटिंग मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पर रेटिंग भी किसी प्रोडक्ट को असाइन कर देता हूँ। रिव्यूज़ में आते हैं और इसको 5 स्टार रिव्यू दे देते हैं ताकि हमें वहाँ पर नज़र आए। और सिर्फ बैकएंड पर ही था जो हमें थोड़ा-सा वो स्टाइलिंग का इश्यू आ रहा था, लेकिन एवरीथिंग इज़ फाइन एट फ्रंट एंड। अच्छा, अब हम शॉप के पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए रेटिंग भी अब हमारे पास काम कर रही है। और रेटिंग में भी हमने जो इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से ऐड करते हैं क्योंकि हमने मार्जिन वगैरह और सो ऑन इस तरह की चीज़ें अप्लाई की थी। और इसमें भी जो कंटेनर गैप है वो मैं 0 कर देता हूँ। ओके। प्रोडक्ट रेटिंग ले आते हैं। ओके। फ्रंट एंड पर इसका प्रीव्यू लेते हैं। ओके, तो इसमें चूँकि पैराग्राफ में आ रही है प्राइस, तो पैराग्राफ के ऊपर एक मार्जिन लगा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम लेवल पर पैराग्राफ्स में मार्जिन लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़ में आते हैं और जितने एलिमेंटोर के हमारे विजिट होंगे उनके ऊपर जो पैराग्राफ है, ये इशू मुझे काफ़ी दफ़ा फेस करना पड़ता है, तो इसका आपको भी हल बता देता हूँ कि एलिमेंटोर के अंदर, एलिमेंटोर विजिट कंटेनर के अंदर आने वाले जितने पैराग्राफ हैं उनको हम बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन उनका ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। एडिशनल सीएसएस में आए, वो आपके कस्टमाइज़र में ये ऑप्शन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर आने वाले जितने पैराग्राफ हैं उनमें जो मार्जिन बॉटम है उसे हम 0 कर देते हैं ताकि एलिमेंटर विजेट के अंदर आने वाला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ना हो। हम उसको दूसरे तरीके से, जहाँ पर स्पेस अगर देनी हो तो हम स्पेसर या कोई इस तरह का विजेट जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो अब हमारे पास ये इसके अलाइनमेंट का इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये देखें, वो अब जो स्पेसिंग वाला जो इशू आ रहा था हमारे पास वो रिज़ॉल्व हो गया। ओके। और ये खूबसूरत सा ऐड टू कार्ट का बटन वगैरह भी हमारे पास आ रहा है, जिनकी सिर्फ बैकएंड पर हमारे पास जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी इस तरह से है, अदरवाइज फ्रंट एंड पर हमारे पास सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। अच्छा, फ्लोटिंग पोजीशन के ऊपर वो वाई भी हो गया। आइकन ख़त्म ही कर देते हैं। ओके। ओके, तो बटन की विड्थ भी हमने 100% कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इसके स्टाइलर को आप एक्सप्लोर करेंगे
तो आपको बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस मिलेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटोर में या उस तरह उसके विजेट्स में बाज़ औक़ात आपको देखने को चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिनमें कोई ख़ासी उसका बैकग्राउंड कलर नहीं आप लगा सकते, कोई उसकी साइज़ की मैनेज करने की ऑप्शंस नहीं होती। लेकिन इसके स्टाइलर के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि नॉर्मली आपको करने को नहीं मिलता। इसमें एक बॉटम से मार्जिन दे देते हैं इसे। तो ये अब हमारा एक कस्टमाइज्ड शॉप का पेज भी बन गया। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास इसके विजेट्स में एक प्रोडक्ट फ़िल्टर्स की भी ऑप्शन होती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। बल्कि ये प्रोडक्ट फ़िल्टर्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं, आपने किसी साइड बार में लगाने हैं, ताकि जो है वो आप उसको इसका आप डेमो इंपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको ये लगी लगाई भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये हमारे पास शॉप का पेज कस्टमाइज़ हो गया। इसी तरह से लूप बिल्डर भी हमने साथ कर लिया। आप और उसके बाद यहाँ पर अब जो बाकी के पेजेस हैं उन्हें भी आप स्टाइल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट का सिंगल का पेज है तो आप प्रोडक्ट के सिंगल के पेज को रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट आपको बना मिल जाता है, आप ऐड न्यू कर सकते हैं। और इसको मैं सेव चेंजेस कर दूँ एक दफ़ा इनेबल करके। अब मैं क्विकली इन टेम्पलेट्स को ऐड करता जाता हूँ आपके सामने और उनको डिज़ाइन करता जाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये सारी चीज़ें कैसे डिज़ाइन हो रही हैं, या आपको गो थ्रू हो जाएगा एक-एक को बारी-बारी हम करने बैठेंगे इस तरह से तो हमारा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैं अब क्विकली इसको डिज़ाइन करता हूँ सिंगल प्रोडक्ट में। आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप जब भी किसी टेम्पलेट को एडिट करेंगे तो उससे रेलेवेंट जो विजेट्स हैं वो आपको टॉप पर नज़र आएँगे। और देखिए सिंगल प्रोडक्ट के लिए इनके बहुत सारे विजेट्स हैं जो कि डिफ़ॉल्ट एलिमेंटोर के, इवन क्या एलिमेंटर प्रो में भी आपको अवेलेबल नहीं होते, और ख़ास तौर पर अगर अवेलेबल होते भी हैं तो उनकी स्टाइलिंग बड़ी बेसिक सी होती है और उनको स्टाइल करना भी बड़ा अज़ाब होता है। और उनकी स्टाइलिंग बेसिकली ख़ास तौर पर प्रोडक्ट इमेजेस अगर आपने ऐड करने हैं सो ऑन, तो वो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर अब सिंपली मैं आपके सामने डिज़ाइन करता जाता हूँ प्रोडक्ट का डिज़ाइन। यहाँ से इसको कंटेनर साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ओके। और ओके, तो मैंने क्विकली एक सिंगल प्रोडक्ट पेज भी डिज़ाइन कर लिया। अब अगर हम किसी प्रोडक्ट का प्रीव्यू लेंगे, उसका सिंगल प्रोडक्ट पेज विज़िट करेंगे, तो आपके सामने एक खूबसूरत रीडिज़ाइंड पेज आपको मिलेगा जिसमें आपको देखें कि ये कुछ मॉड्यूल्स आपको देखने को मिले। कॉल फॉर प्राइस का, जिसमें आप वो ऑप्शन दे सकते हैं। सजेस्ट प्राइस का, यूज़र जो है वो यहाँ से एक फॉर्म आ जाता है, वो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सजेस्ट कर सकता है कि इसकी ये प्राइस होनी चाहिए और सो ऑन। ये काफ़ी सारे ऐसे सेल्स बूस्टिंग फीचर्स हैं जो आपको डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर पेड मॉड्यूल्स में देखने को मिलते हैं। इसका मैं ज़रा पैडिंग इस सेक्शन की ज़ीरो कर दूँ और इसको टॉप से थोड़ा-सा मार्जिन हम दे देते हैं। इसमें आप देखें ये कुछ सेल्स बूस्टिंग मॉड्यूल्स ये भी हैं। इसके अलावा भी जब आप मॉड्यूल्स में जाकर इनेबल करेंगे तो आपको मज़ीद कुछ मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको सेल बूस्टिंग फीचर्स जो कि चाहिए होते हैं आपको अपने स्टोर्स के ऊपर, वो इस प्लगइन में आपको मुफ़्त में मिलेंगे। ये देखें, और एलिमेंटोर का जो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट गैलरी वाला भी विजेट होता है वो बड़ा अजीब-सा होता है। ये देखिए इसमें वेरिएशंस हैं और वेरिएशन स्वैचेस भी जब हम इनेबल करेंगे इनका अपना मॉड्यूल तो वो भी आपको देखेंगे कि ये खूबसूरत जो है वो अंदाज़ में आ जाएँगे आपके पास। उसके अलावा ये देखिए इनका जो नेविगेशन स्टाइल है वो लेफ्ट है। इसमें मल्टीपल स्टाइल्स भी हैं जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फ़ॉलो करें, उसमें आपको देखने को मिलेंगे कि आप किस तरह से फ़र्दर जो है वो इसको मज़ीद डिज़ाइन इसके ऊपर अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो टेम्पलेट्स में हम बैक आते हैं तो यहाँ पर अब बाकी के टेम्पलेट्स हैं।
अब इनको आप पर छोड़ते हैं कि आप जो है वो इनको डिज़ाइन करना सीखें। आप किसी भी टेम्पलेट में जाएँगे, कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। ये देखें, आपके पास माय अकाउंट का, इनका जो माय अकाउंट का पेज भी है वो बड़ा अमेज़िंगली डिज़ाइन्ड है। यहाँ से अगर माय अकाउंट के पेज को हमने लिंक नहीं मेरे ख़्याल से किया हुआ, मैं मैनुअली ब्राउज़ कर लूँ। आपको इनका जो डिफ़ॉल्ट माय अकाउंट का पेज भी है, वो भी आप देखेंगे कि नॉर्मल वूकॉमर्स की तरह नहीं है। ये बड़ा खूबसूरत आपको डिज़ाइन इंटरफ़ेस मिलता है, ये देखें। और उसके बाद ऑर्डर्स का और सो ऑन, इसको आप मज़ीद कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें माय अकाउंट का पेज जो है वो आप उसको आपने डिज़ाइन करना है। आपने डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना है सेपरेटली। ये अभी ये थीम से और ये डिफ़ॉल्ट इसका लेआउट आ रहा है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड्स के सेक्शन को, एड्रेसेस को, इवन ऑर्डर्स के सेक्शन को, अलग-अलग टेम्पलेट्स हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसी तरह से बाकी के टेम्पलेट्स भी आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं क्विकली इनको कॉन्फ़िग करके। अब हम वूकॉमर्स टेम्पलेट से निकलकर इसके मॉड्यूल्स की तरफ आ जाते हैं कि आप इनके मॉड्यूल्स कौन से हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉड्यूल्स के सेक्शन में आएँगे तो यहाँ पर आप देखें, आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे जिनमें विश लिस्ट है, कंपेयर है, क्विक व्यू है, वेरिएशन स्वेचेस हैं। तो मैं बारी-बारी इन्हें इनेबल कर लेता हूँ। विश लिस्ट को, क्विक व्यू को, कंपेयर को और वेरिएशन स्वेचेस को, ये चारों आपको मुफ्त में मिलते हैं। उसके अलावा कुछ इनके प्रो मॉड्यूल्स हैं जिनमें ये साइज़ चार्ट का है, अक्सर आपको वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिलता है। मल्टी स्टेप चेकआउट और शॉपिफाई स्टाइल चेकआउट, ये इनको आप इनेबल कर सकते हैं। इनको एक टाइम पर आप ऑब्वियसली एक ही इनेबल करेंगे इनमें से जो सा आपको चाहिए। जैसे शॉपिफाई स्टाइल अगर आपको चेकआउट चाहिए, यहाँ पर अभी अ, मैं यहाँ से शॉप के पेज पर आता हूँ और ऐड टू कार्ट करते हैं इसे और व्यू कार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट इसका चेकआउट का पेज है जिसको आप कस्टमाइज़ ऑब्वियसली कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप शॉपिफ़ाई चेकआउट इनेबल करेंगे उसके बाद आप ये रीनेम लेबल, बैक ऑर्डर, फ्लैश सेल काउंटडाउन, ये एक मॉड्यूल है, इसको आप देख सकते हैं। मेन्यू कार्ट आपको चाहिए वो आप इनेबल कर लें। उसके बाद मोबाइल पैनल या यूज़र नोटिफिकेशन, कैटलॉग मोड, सिंगल एजेक्स ऐड टू कार्ट, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। और ये मॉड्यूल्स आप इनमें से मज़ीद देख लें जो आपको चाहिए हों, जो आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से मैं अब इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। शॉपिफाई स्टाइल जो चेकआउट हमारे पास आ गया, इसकी कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ये देखें, यहाँ पर आप अपना लोगो अपलोड कर लेंगे जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, आपका आपकी वेबसाइट का जो लोगो है। अ, मैं यहाँ से लोगो लगा देते हैं। उसके बाद बॉटम मेन्यू आप कोई लेकर आ सकते हैं, मेन्यू हमने कोई बनाया नहीं हुआ। और फ़ोन नंबर आप दिखा सकते हैं, कंपनी नेम दिखा सकते हैं। ये बिलिंग फ़ील्ड है बेसिकली उस पेज के ऊपर चेकआउट के लिए। अब मैंने इसको सेव किया और अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखें, ये सेम उसी तरह का चेकआउट पेज है जैसे आपको शॉपिफ़ाई पे देखने को मिलता है। अगर आपको ये देखें, रिटर्न टू कार्ट, कंटिन्यू शॉपिंग, सेम एज़ इट इज़ ये फ़ोन की फ़ील्ड आ गई और सो ऑन, ये एज़ इट इज़ शॉपिफ़ाई वाला स्टाइल है। ये आपका लोगो यहाँ पर आ गया। बॉटम मेन्यू आप इनेबल कर देंगे तो बॉटम पर मेन्यू आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है वो अगर शॉपिफ़ाई स्टाइल चेकआउट रखना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा आप मल्टी स्टेप चेकआउट भी बना सकते हैं। यहाँ से इसको मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। सेव चेंजेस करते हैं एक दफ़ा और यहाँ पर मल्टी स्टेप चेकआउट को कॉन्फ़िगर करते हैं और यहाँ पर आप देखें, रिमूव बिलिंग एड्रेस टू, रिमूव बिलिंग एड्रेस लाइन 3, ठीक है। शो रिटर्न टू शॉप बटन डिस्प्ले, ओके। इन ऑप्शंस को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो ये देखें, अब आपके पास एक मल्टी स्टेप चेकआउट फॉर्म आ गया है जिसमें पहले इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपकी बिलिंग डिटेल पूछेगा, शिपिंग डिटेल पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा और फिर फाइनली पेमेंट वाले मॉड्यूल पर उसे ले जाएगा जहाँ पर वो पेमेंट कर सकता है। तो मैं यहाँ से वापस आता हूँ और मल्टी स्टेप चेकआउट को ख़त्म करके शॉपिफाई स्टाइल चेकआउट ही रख देते हैं, ख़ासा खूबसूरत है। उसके अलावा इसी तरह से आपके जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ये देखिए विश लिस्ट वाला मॉड्यूल है, इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसकी जनरल सेटिंग्स कर सकते हैं कि उसकी सेटिंग्स क्या हों, किस पेज के ऊपर विश लिस्ट आए। विश लिस्ट का पेज ऑटोमेटिकली जो है वो अ, बन भी जाता है, आप बना भी सकते हैं। और उसके अलावा
ये कुछ उसके लेबल्स वगैरह हैं जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और उसके बाद माय विश लिस्ट सेटिंग्स क्या हैं, इसको आप इन माय विश लिस्ट टाइप जो है वो आप टेबल ग्रिड जिस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैक करते हैं इसे, और कंपेयर का मॉड्यूल है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कंपेयर का पेज बन जाएगा और सो ऑन, ये पॉपअप के तौर पर इसे ले आते हैं। ओके, बैक करते हैं। उसके बाद क्विक व्यू है, ये आप इसकी लोकेशन बता देते हैं, बिफोर थंबनेल कर देते हैं हम। सोशल शेयर इनेबल करना है आपने क्विक व्यू में, वो कर सकते हैं। अच्छा, अब साथ ही मैं यहाँ पर शॉप का पेज भी ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्विक व्यू और कंपेयर वाले बटन्स नहीं आ रहे हैं। उसके लिए अब इस जो लूप हमने बनाया हुआ था इसको हम रीलोड करते हैं। ये देखिए, अब आपके पास क्विक व्यू का बटन जहाँ पर आपने लेकर आना है वहाँ पर आप क्विक व्यू का बटन ले आएँ। उसके बाद ये क्या ऐड हो गया? क्विक व्यू का बटन आ गया और उसके बाद कंपेयर का बटन आ गया। अच्छा, इनको आप एक कंटेनर के अंदर रख सकते हैं या इनकी पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कंटेनर ले आते हैं। ओके, इसको फुल विड्थ रो बना देते हैं और इसमें पैडिंग 0 कर देते हैं। ओके, अब ये ऐड टू कंपेयर और ये क्विक व्यू इसके अंदर रख देते हैं और इसका लेआउट हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन। ओके, अब शॉप के पेज को रीलोड करते हैं। ये कंपेयर में आ गया, ये देखिए पॉपअप में आ गया और ये क्विक व्यू है और ये हमारे पास ये देखिए प्रोडक्ट का क्विक व्यू आ गया। अब वो फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइलिंग थोड़ी सी इस तरह से होने की वजह से ये देखें हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं। अ, मैं यहाँ पर कंपेयर की कॉन्फ़िग में आता हूँ और यहाँ पर इसको हम ऐड टू कंपेयर की बजाय मैं कर देता हूँ कंपेयर, ताकि लेबल नेम छोटा हो जाए हमारे पास और फिर जो है हमारे पास ये लेआउट का इशू ना आए। ओके, देखिए कंपेयर और क्विक व्यू, अब स्पेसिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास मॉड्यूल्स में क्विक व्यू के बाद एक वेरिएशन स्वेचेस का भी मॉड्यूल है, इसको आप कॉन्फ़िगर करें कन्वर्ट ड्रॉप डाउन टू लेबल्स, ये इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई थी। इसको रीलोड करते हैं। अब आपकी जो वेरिएशंस हैं वो भी ये देखो खूबसूरत स्वेचेस में आ जाएंगी। और इसके अलावा इसको कॉन्फ़िगर आपने करना हो तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। नॉर्मली वेरिएशन स्वेचेस जो आती हैं वो प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट्स में आ जाती हैं। डिस्प्ले टूल टिप, अच्छा वेरी एट्रीब्यूट्स में ये देखें जैसे कलर है तो इसको हम एडिट करें तो इसको डिसमिस कर देते हैं जो हमारे पास नोटिस आ रहा है। यहाँ पर ये इसकी टाइप है, इसको अब हम कलर में कर देंगे। ये अगर आपने कोई वेरिएशन स्वेचेस वाला प्लगइन यूज़ किया हुआ तो ये सेम वही चीज़ है, उसी तरह से आपने इसको उसकी टाइप चूज़ करनी है किस तरह की हो और उसके बाद आपने उसमें जो आइटम्स हैं कॉन्फ़िगर करनी है उन पे आप कलर वगैरह उसका जो है वो कर सकते हैं। ये आपने सिंपली इनको एडिट करना है और आपने रेलेवेंट कलर्स जो हैं वो चूज़ कर लेने हैं। ओके, तो इसी तरह से ये देखें आपके पास कलर्स आ गए वेरिएशंस में। आप वेरिएशन स्वेचेस जो हैं वो अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं।
उसके बाद इनके बाकी जो मॉड्यूल्स हैं ये देखें, जिनमें क्विक व्यू वाला हमने कर लिया, वेरिएशन स्वैचेस देख लिए, ये साइज़ चार्ट है। कॉन्फ़िगर में क्लिक करते हैं और डिस्प्ले एज़ बॉटम पॉपअप या टैब, बटन पोजीशन, ऐड टू कार्ट बिफोर और साइज़ चार्ट्स, यहाँ से आप साइज़ चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। अ, किन प्रोडक्ट्स पे आपने दिखाना है, आप ऑल प्रोडक्ट्स पे दिखाना है या आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दिखाना है। अ, ये देखें, टी शर्ट विद लोगो, और आप क्या कहते हैं, पूरी पूरी किसी कैटेगरीज पे भी दिखा सकते हैं। चार्ट का इमेज आपने अपलोड करना है तो यहाँ पर आप कोई इमेज जो है वो बनाकर, साइज चार्ट का जैसे इमेज आपको नज़र आ रहा होता है, तो मैं यहाँ से यही इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको इनेबल कर देना आपने, और सेव चेंजेस करते हैं। अब जिस प्रोडक्ट पे आपने इनेबल किया हुआ है, फ़िलहाल मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए ऑल प्रोडक्ट्स पे इनेबल कर देता हूँ, ताकि आपको नज़र आ जाए कि ये साइज़ चार्ट किस तरह से नज़र आता है। इस पे क्लिक करते हैं, सॉरी, इसको रीलोड करते हैं। नज़र आया नहीं कहीं, मैं इसको फिर से रीलोड कर लेता हूँ। किसी और प्रोडक्ट को लोड कर लेते हैं। ओके, सिंगल प्रोडक्ट हमने कहीं पर एडिट की हुई है, उसमें भी देख लेते हैं कि अगर हमने इसको टैब के तौर पर लेकर आकर देख लेते हैं। ये देखें, ये साइज़ चार्ट की यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गई। तो ये जब टैब्स होंगी वूकॉमर्स की तो उसमें आ जाएगी, लेकिन अदर ऑप्शन भी काम करनी चाहिए थी। अ, बटन पॉपअप, अच्छा वो सिंगल प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आई बिलीव हमें फिर जो है वो बटन ऐड करना पड़ेगा। इसको रीलोड कर लेते हैं। साइज़ चार्ट का हमारे पास विजेट आ जाएगा, मॉड्यूल आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो पॉपअप के तौर पे ऊपर उसे दिखा देगा। ये देखें, प्रोडक्ट साइज चार्ट का आपके पास यहाँ पर एक मॉड्यूल है, इस पे आप क्लिक कर, इसको आप एज ए बटन ऐड कर देंगे तो अब आपके पास जो है और उसके अलावा कंडीशन भी वो काम करेगी, या आपने ऐड किया भी होगा यहाँ से तो उन्हीं पे के ऊपर नज़र आएगा जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने इनेबल किया हुआ है। आप मल्टीपल कैटेगरीज ये देखें इस तरह से पॉपअप में आ जाएगा, साइज चार्ट जो आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं। इसी तरह से अब इसके बाकी के मॉड्यूल्स भी हैं, प्री ऑर्डर है, फ्लैश सेल काउंटडाउन है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहाँ से। ओवरराइड सेल प्राइस, शो ऑन प्रोडक्ट पेज, और इसको इसका भी आपने विजेट यूज़ करना है जहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है इसे, और सो ऑन। तो इस तरह से आप इसके टेम्पलेट्स को और मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम क्विकली इसकी थीम की भी कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देख लेते हैं, जिनमें यहीं से हम हेडर में आ जाते हैं। आपने हेडर फुटर बिल्ड करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आप यहीं से हेडर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हेडर एडिटिंग टेम्पलेट में ले जाएगा। यहाँ पर भी काटा में से आपके पास हेडर और फुटर की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फुटर में जाते हैं, आप उसी तरह से टेम्पलेट ऐड करेंगे। यहाँ पर ये फुटर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक बना हुआ है, तो आप इसको जो है वो इसमें हेडर में अपनी मर्ज़ी से आइटम्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मेन्यू है, और इसको सबसे पहले मैंने कन्वर्ट करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में, इसको रीलोड कर देते हैं। इसका इमेज का जो साइज़ है वो मैं छोटा सा कोई रख देता हूँ, और उसके बाद ये जो कंटेनर है हमारे पास, इसकी जो विड्थ है वो मैं 30% कर देता हूँ, और ओके। और इसमें आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको सेंटर अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर अब आपके पास इनके कुछ विजेट्स अवेलेबल होंगे आपके पास हेडर के लिए। मिनी कार्ट है, जैसे मिनी विश लिस्ट है, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं।
और उसके अलावा हेडर के लिए इनका जो ये कार्ट का और ये लैंग्वेज फीचर ये इनके प्रो वर्जन में अवेलेबल है, इनके लिए आपको इनका प्रो वर्जन यूज़ करना होगा। मिनी कार्ट यहाँ पर ले आते हैं। माय अकाउंट के पेज को भी लिंक कर लेते हैं, हेडर को भी थोड़ा-सा डिज़ाइन करना था। कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, तो इस तरह से आप हेडर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपने फुटर को कस्टमाइज़ करना है, आप फुटर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑल यूज़िंग फ्री ऑप्शंस ऑफ दीज़ बोथ प्लगइन और द थीम। ठीक है, आपके पास हेडर आ गया और ये अकाउंट आ गया, ये मिनी कार्ट आ गई यहीं पर, विश लिस्ट आ गई यहीं पर। व्यू विश लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये विश लिस्ट के पेज पर ले जाएगा। अ, और ये आपके पास अब शॉप आ गई और ये लेआउट आप आर्काइव का आप जब बनाएँगे और इसको स्टाइल वगैरह करेंगे तो आपके पास ये आर्काइव का टाइटल बेसिकली आ रहा है, उसको ब्लॉग दिखा रहा है, ब्लॉग दिखाना तो नहीं चाहिए उसे। अब होम पेज आपने डिज़ाइन करना है और सो ऑन। अब उसको डिज़ाइन करने से बेहतर है अब हम इनका कोई डेमो इंपोर्ट करके देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि मज़ीद किस तरह की ऑप्शंस हमें मिलती हैं या किस तरह के लेआउट्स इनके बने बनाए हमें मिल जाते हैं। तो उसके लिए काटा में डेमो इंपोर्ट पर आएँ और इनका एक फ्री डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं जिसमें आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। यहाँ से हम शॉप को सिलेक्ट करते हैं। शॉप के लिए फ्री में आपके पास एक ही डेमो है। पेड वर्जन पर आप अपग्रेड करते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल डेमोज आ जाते हैं इंपोर्ट करने के लिए। अब मैं इंपोर्ट करता हूँ तो अब हमारे पास इसका डेमो इंपोर्ट वाला सिस्टम आ जाएगा। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट रिक्वायर्ड प्लगइन्स कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसे चाहिए, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑल कर लेते हैं, हमें सब कुछ चाहिए, पेजेस भी इंपोर्ट कर दो। और ओके, इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास इनका जो एक फ्री डेमो है वो इंपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद उसमें फिर मज़ीद आपके पास जो लूप्स हैं उनके टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मज़ीद जो इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं प्री डिज़ाइंड टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब इस तरह से किसी पेज के ऊपर किसी डेमो में किसी पेज के ऊपर आ जाता है इनका ये एरर, अदरवाइज उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स या मिनट्स में डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर वेब होस्ट ये डेमो इंपोर्ट हो जाएगा हमारे। ये लें जी, हमारे पास डेमो इंपोर्ट हो गया। अब मैं होम पेज को दोबारा से ब्राउज़ करता हूँ। अच्छा जी, अपीयरेंस में मेन्यूज़ में आते हैं। एक मेन्यू जो है वो हमारे पास डिस्टर्ब्ड है, मेन्यू आइटम का कोई सिस्टम। ये मेन मेन्यू में आते हैं। यहाँ पर ये कुछ जो मेन्यू आइटम एक है वो अजीबो-गरीब हमारे पास आ गई है, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। देखिए अब इसका लोगो वगैरह एक डेमो प्री मेड आपके पास आ गया, लेकिन और इसमें देखिए आपके पास मज़ीद खूबसूरत जो है वो, क्योंकि हमने कोई और विजेट इस्तेमाल किया होगा, इनका इनका कोई और सिस्टम भी होगा जिसमें जो है वो स्टाइलिंग मज़ीद इम्प्रूव हमारे पास आ गई है। और ये होम पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले नहीं हो रही हैं ये एक दफ़ा एडिट करके हमें रीअसाइन करनी होंगी और आप देखें आपके पास एक खूबसूरत डेमो भी आ गया। और उसके अलावा यहाँ से मेन्यूज़ में मैं आता हूँ और यहाँ पर चूँकि हमने अपने भी कुछ जो है वो मेन्यू आइटम्स ऐड किए हुए थे तो वो भी हमारे पास आ रहे हैं जिसकी वजह से मेन्यू को स्पेस जो मिली हुई है वो कम है। और शॉप का पेज भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। और अब जो होम पेज है इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ।
और ये अब हमारे पास है खूबसूरत, अब हेडर का भी खूबसूरत स्टाइलिंग आ गई। अकाउंट का पेज का आप जो है वो दोबारा ये पेजेस में माय अकाउंट का आप इसको एज ए बटन लगा लें यहाँ पर या जो भी है। सो ये देखिए अब आपके पास खूबसूरत सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर डेमो इंपोर्ट को मैं बंद करता हूँ और यहाँ से शॉप प्रेस की अगर आप टैब में आएंगे तो अब अगर आप यहाँ पर लूप्स में आएंगे तो आपको मल्टीपल जो टेम्पलेट्स हैं लूप के मिलेंगे। यहाँ पर कन्फिग्रेशन में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मज़ीद टेम्पलेट्स जो हैं वो लूप के मिल जाएंगे जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्विकली पेजेस में आता हूँ और इनका और इसमें आपको जो ये जो शॉप का पेज होगा इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। इसमें आपको मज़ीद डिज़ाइन सिस्टम मिलेगा जिसमें ये देखें ये फ़िल्टर्स वाला भी एक सेक्शन है। ये देखें ये एजेक्स बेस्ड फ़िल्टर्स लगे हुए हैं। इसको आपने खुद से लगाना हो, डिज़ाइन करना हो तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन फ़ॉलो करें, उसमें जो है वो फ़िल्टर्स वाला से ये देखिए इसमें इन्होंने ये जो कंपेयर का, क्विक व्यू का, ऐड टू कार्ट का और इनको भी खूबसूरत तरीके से कार्ड इस तरह से बना कर दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कि ये इनके ऊपर ही आपके ओवरले के तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें करना पड़ता तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी टाइम लगता। लेकिन ये आपको बने बनाए चीज़ें फिर मिल जाती हैं। पेजेस में आते हैं और होम पेज को एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हेडर की भी नई टेम्पलेट इंपोर्ट हो गई है हमारे पास। यहाँ पर लूप्स में भी आप लूप्स को अब एडिट कर सकते हैं। होम पेज के ऊपर जो हमारे पास अब प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं हो रही हैं उनको क्विकली प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा लेते हैं। अ, यहाँ से स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर अ, ये प्रोडक्ट कलेक्शन का विजेट लगा हुआ है हमारे पास जिसमें ये देखिए इनके प्रो वर्ज़न अगर आप अपग्रेड करते हैं तो बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको ऐसे मिलेंगे, विजेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको वेबसाइट्स डिज़ाइन करने में मदद देंगे, बेहतर वेबसाइट्स डिज़ाइन करने में मदद देंगे। इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए अ ओके, यहाँ से देखिए आपके पास प्रोडक्ट कलेक्शंस हैं कि आप बता सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट कलेक्शन आपने देनी है, फीचर प्रोडक्ट्स यहाँ पर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप इनके मल्टीपल जो लूप्स हैं, टेम्पलेट्स हैं उनमें से चूज़ कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत टेम्पलेट्स आपको बने हुए मिलेंगे, रेडीमेड सेल प्रोडक्ट्स हैं, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स के लिए इन्होंने वो कुछ टेम्पलेट्स बना कर रखे हुए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से इसकी फिर आप ऑब्वियसली यहाँ पे ऑर्डर वगैरह इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी क्वेरीज जो हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा आप इनमें इन ये जो प्रोडक्ट कलेक्शन का विजेट है इनको इसको कैरोसेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो एक कैरोसेल में आपके पास आ जाएँ और फिर उनको प्रीवियस नेक्स्ट एरोज जो हैं उनको शो हाइड वगैरह कर सकते हैं आप और ऑटो प्ले इनेबल कर सकते हैं और सो ऑन। इनका देखिए इनका जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और सो ऑन। अच्छा, फीचर प्रोडक्ट्स क्योंकि हमारे पास हैं ही 4 तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट्स की बजाय मैं रीसेंट प्रोडक्ट्स ले आता हूँ। ओके, और लिमिट ओके, 8 कर देते हैं। लिमिट हमने इंक्रीज़ नहीं की थी इस वजह से हमारे पास वो एरोज़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। ये देखें ऑटो प्ले वाला एक सिस्टम है बड़ा खूबसूरत। ये देखिए खूबसूरत एनिमेशन है जिसके ज़रिए ये प्रोडक्ट्स आपकी स्क्रॉल हो रही हैं। अब आपके पास एक होम पेज भी डिज़ाइन हो गया इनके रेडीमेड डेमो को इंपोर्ट करने के बाद और मज़ीद आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग ख़ुद भी कर सकते हैं इनके। ये देखें ये ऑटो प्ले वाला सिस्टम है जिसके ऊपर जो है वो आप लगाना चाहें तो लगा लें और सो ऑन। ये अब आपके पास इनके शॉप प्रेस के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए इनका जो थीम है काटा उसके फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए हमने ये खूबसूरत ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है जिसमें पहले शुरुआत में मैंने आपको सारा फ्रॉम स्क्रैच करना सिखाया और उसके बाद डेमो इंपोर्ट करके उसकी टेम्पलेट्स को यूटिलाइज़ करना सिखा दिया। अब आप फर्दर इसको इस्तेमाल करें और अपने प्रोजेक्ट्स में देखें कि किस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इवन आप कोई वेबसाइट वैसे भी एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो के साथ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप शॉप प्रेस के इनके जो मॉड्यूल्स हैं, विजेट्स हैं
उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि चेकआउट पेज बिल्ड अगर आप करते हैं इससे, तो ईच एंड एलिमेंटोर में तो एक ही चेकआउट का विजेट आ जाता है जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसमें ईच एंड एवरी जो सेक्शन है, बिलिंग की अलहदा, पेमेंट का अलहदा मॉड्यूल है और सो ऑन, उसको फिर आप यूटिलाइज करके अपनी मर्जी से एक बड़ा कस्टमाइज्ड चेकआउट का पेज, और माई अकाउंट में भी इसी तरह से ऑर्डर्स का और सो ऑन आपको सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम क्विकली शॉपप्रेस के प्रीमियम वर्जन को और काटा के प्रो वर्जन को आप इंस्टॉल करके आपको उसका फीचर्स का और उसकी जो ऑप्शंस हैं उनका भी ओवरव्यू दे देंगे, ताकि अगर आप प्रो पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप प्रो पर अपग्रेड करके मज़ीद इन्हेंस ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं वो बना सकें इन दोनों अमेजिंग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो अब हम जो शॉपरेस का प्रो प्लगइन है और जो काटा थीम का प्रो प्लगइन है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट करके उसके फीचर्स को देख लेते हैं कि कौन से फीचर्स आपको मिलते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और मेरे पास इनका पैकेज मौजूद है जिसमें इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है मुझे प्रो प्लगइन और दोनों काटा प्रो और शॉपरेस प्रो। यहाँ से आप भी जब इनका परचेज़ कर लें तो अपने डैशबोर्ड से डाउनलोड करके प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अलावा लाइसेंस की एक्टिवेट करने के बाद आप ऑटोमेटेड अपडेट्स वगैरह भी अवेल कर सकते हैं। इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम काटा प्लगइन्स में काटा प्लस का प्रो प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अपलोड और यहाँ से काटा प्लस प्रो प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो। अब सबसे पहले शॉप प्रेस की टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास इनके तमाम जो प्रो मॉड्यूल्स हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे, जिन जो कि बड़े अमेजिंग मॉड्यूल्स हैं। और इनकी प्राइसिंग अगर आप प्लगइन की चेक करें तो इनके कंपेटिटर जो प्लगइन्स हैं उनसे काफ़ी मुनासिब प्राइसिंग के ऊपर ये आपको बड़े अमेजिंग फीचर्स देते हैं, जिनमें अगर आप मॉड्यूल्स में आते हैं तो यहाँ पर देखें अब आपके पास सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो अनलॉक्ड हैं। ब्रांड्स का मॉड्यूल एक्टिवेट करते हैं, सेव चेंजेस करते हैं, या आप अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं कि ब्रांड्स की एक ऑप्शन होती है, वो स्पेसिफिक ब्रांड्स प्रोडक्ट्स को आप असाइन कर सकते हैं ब्रांड्स। यहाँ से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ब्रांड आइकन जो है वो ब्रांड इमेज इन सिंगल टाइटल, ये आप करना चाहें तो कर लें। ब्रांड इमेज इन ब्रांड पेज टाइटल, ओके। डिस्प्ले ब्रांड प्रोडक्ट काउंट बेस्ड ऑन द टाइटल, ओके। डिस्प्ले ब्रांड प्रोडक्ट इन लूप, इसको आप इनेबल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपने कस्टम लूप बनाया हुआ है फिर आपको इससे इनका जो विजेट अवेलेबल होगा वो भी आपने इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ब्रांड्स की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पर आप ब्रांड्स न्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे नाइकी है मेरे पास, और इसको आप एडिट करेंगे। ब्रांड्स आप ऐड कर लें, एडिट में देखिए इसका नेम, स्लग और फिर पेरेंट ब्रांड, पेरेंट चाइल्ड ब्रांड आप बना सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और फिर आप उसको कोई थंबनेल असाइन कर सकते हैं, यानी कि इमेज असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आइकन फाइंडर से एक इमेज ले लेता हूँ नाइकी ब्रांड का, अगर हमें मिल जाए मुफ्त में। नाइकी मिल गया जी हमें मुफ्त में, फ्री में। और यहाँ से इसका ये जो टिक है ये एज ए पीएनजी में 256 पिक्सल्स वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। बड़े इमेजेस आप डाउनलोड ना करें। यहाँ से अपलोड करते हैं और जो हमने ब्रांड इमेज डाउनलोड किया है उसे अपलोड कर देते हैं। सेव चेंजेस, और जब आपने ब्रांड्स असाइन करने हैं, आप प्रोडक्ट्स में आएंगे और उनको ब्रांड्स असाइन कर देंगे। चूँकि अभी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे पास तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं काटा में डेमो इंपोर्टर पे आता हूँ और डेमो इंपोर्टर से इनका एक प्रो डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं शॉप सिलेक्ट करता हूँ और यही इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल प्लगइन्स। ओके, ये कुछ चेंजेस हैं जो कह रहा है कि जी आप अपनी पीएचपी सेटिंग्स करें।
मैं इंस्टा डब्ल्यूपी का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आ जाता हूँ। इंस्टा डब्ल्यूपी के ऊपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इनकी जो रिक्वायर्ड चेंजेस है वो कर लेता हूँ। मेमोरी लिमिट जो है वो 512 एमबी करनी है हमने। कहाँ गई 128 एमबी? इसको 512 कर देते हैं। इसको कह रहा है वो 300 कर दें और इसको भी वो कह रहा है 300 कर दें। सेव करते हैं और क्या है, ठीक है, यही कुछ चेंजेस थे, इनको सेव कर दिया। अब मैं इसको एक दफ़ा इम्पोर्टर को रीलोड कर लेता हूँ। ओके, ऑल इम्पोर्ट। ओके, डेमो हमारे पास इम्पोर्ट हो गया। वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। यहाँ से भी डैशबोर्ड को रीलोड कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए आपके पास बड़ा एक खूबसूरत अमेज़िंग जो है वो अ, डेमो इम्पोर्ट हो गया और इसमें सबसे मज़े की बात ये देखिए बड़ा अमेज़िंग आपको मेगा मेन्यू बना मिलता है जो कि ज़ारा और इस तरह की पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा बहुत सारे इसके अमेज़िंग फ़ीचर्स जो प्रो वर्ज़न्स में अवेलेबल हैं, वो अनलॉक होने के बाद आपके पास एक कंप्लीट डेमो जो है वो बन जाएगा। उसके बाद अब अगर हम चूँकि हमारे पास डमी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जैसे कि ये जीन्स है, इसको हम एडिट करें, तो ये देखें, वो ब्रांड्स जब आपने डेमो इंपोर्ट किया है, तो कुछ डमी ब्रांड भी आ जाएँगे आपके पास ऑटोमैटिकली। ये हमने नाइकी क्रिएट किया था, वो भी आ जाएगा और सो ऑन। इसी तरह से नाइकी का वो इस वैसे जूते होते हैं, मैं जीन्स का एडिट कर रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर असाइन किया हुआ है। इसी तरह से आप ब्रांड्स नए बनाकर आपके पास ब्रांड्स की ऑप्शन आ जाएगी और फिर उनका इमेज वगैरह आप सेट कर सकते हैं। शॉप प्रेस में वापस आते हैं और यहाँ पर इसके मॉड्यूल्स में आते हैं और यहाँ पर आप देखें आपके पास ब्रांड्स का जो मॉड्यूल है, इसमें कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ब्रांड्स की ऑप्शन आएगी और ब्रांड्स की ऑप्शन में यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए ये देखिए सारे आपके पास वो जो ब्रांड्स हैं वो आ गए। आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने इमेज वगैरह भी उन्हें असाइन किए हुए हैं। इसी तरह से इनके बाकी के प्रो मॉड्यूल्स हैं जिनमें मॉड्यूल्स में आते हैं और आप मज़ीद देख लें कौन से जो फ्री में अवेलेबल नहीं थे, अब आपको अवेलेबल है। मिनी कार्ड ड्रॉअर है और प्रोडक्ट गैलरी, सो ऑन। ये तो प्रोडक्ट गैलरी वैसे भी आई बिलीव था। उसके अलावा आपके पास इनके जो प्रो मॉड्यूल्स हैं वो इनेबल हो जाएँगे और आप क्रॉस सेल, पॉपअप और सो ऑन इस तरह के अमेजिंग मॉड्यूल्स इनेबल करके आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। उसके बाद इनका जो गाटा के थीम का प्रो प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर बहुत सारी अमेजिंग ऑप्शंस इनकी इनेबल हो जाएंगी जिनमें हेडर स्टिकी की ऑप्शन है। और अब आपके पास मुकम्मल जो आपकी वेबसाइट के बाकी पेजेस हैं, ब्लॉग का, सिंगल पोस्ट का, सिंगल पोर्टफोलियो का इन्होंने एक मॉड्यूल दिया हुआ है आपको इस थीम में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो आर्काइव का, उसके अलावा सो ऑन जितने भी आपके पास पेजेस हैं, लेआउट्स हैं आपकी वेबसाइट के जेनेरिक, उनको आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसी तरह से आप नया आर्काइव बनाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट भी आपको मिलेगा और वो सारे एलिमेंटोर से एडिटेबल हैं और एलिमेंटोर की पावर को आप इस्तेमाल करते हुए उन मॉड्यूल्स को बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपके पास एक मेगा मेन्यू की ऑप्शन है, आप मेगा मेन्यूज़ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप एक नया मेगा मेन्यू ऐड कर सकते हैं। मेगा मेन्यू इसे पब्लिश करें, एलिमेंटोर से एडिट करें, एडिट करके आप उसमें अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लें उस मेन्यू के पूरे स्ट्रक्चर को और फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें और फर्दर आप इसको इस्तेमाल करने के लिए इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे आप फॉलो करें। ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितनी भी एडिटिंग है, जितने भी इंटरफेसेस या लेआउट्स आप एडिट करने हैं, इनकी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आपने क्या ऑप्शन को इस्तेमाल करना है।
और एक बड़ी अमेजिंग ऑप्शन इनका फ़ॉन्ट मैनेजर आपको मिलता है काटा के प्रो प्लगइन के साथ, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के 1-2 फ़ॉन्ट्स जितने आपने ऐड करने हैं गूगल फ़ॉन्ट से, एडोबी फ़ॉन्ट से अपने जो है वो अपलोड कर सकते हैं, होस्टेड फ़ॉन्ट्स जो है वो सर्व कर सकते हैं। उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट्स में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से गूगल की लाइब्रेरी से या यहीं पर ये लोड कर देगा, जो गूगल की लाइब्रेरी है एपीआई इंटीग्रेटेड है। आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे उन फ़ॉन्ट्स को और यहाँ से आप चूज़ कर लें सबसेट्स वगैरह सो ऑन और इसको सेव कर लें। तो ये फिर आपकी वेबसाइट से इनको होस्ट करके सर्व करेगा। ये परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है जो कि आपकी वेबसाइट में फ़ॉन्ट्स जो थर्ड पार्टी गूगल के लोड होते हैं उसकी बजाय अगर आप अपनी सर्व करते हैं अपनी वेबसाइट से, तो वो ऑब्वियसली फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है वेबसाइट की वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा यहीं से आप इनके प्लगइन मैनेजर को देख सकते हैं, ऑप्शंस को देख सकते हैं। इनका एक फ़ास्ट मोड है, इसमें आप देख लें कि क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। फ़ास्ट मोड में ये देखें आप सिंपली क्विकली अपनी वेबसाइट की जो जेनेरिक सेटिंग्स है, एक विज़ार्ड टाइप है जिसको आप जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके क्विकली अपने स्टोर को सेटअप भी कर सकते हैं। तो ये काटा के प्रो वर्जन की फ़ीचर्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं, जब आप इनको इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अमेजिंग वेबसाइट्स बनाने के लिए। उसके अलावा शॉपरेस के भी प्रो मॉड्यूल्स वगैरह हमने देख लिए। तो अब आप पर छोड़ते हैं, आप इसको टेस्ट करें, ट्राई करें और देखें कि किस तरह से ये टूल्स, ये थीम और ये प्लगइन आपकी डेवलपमेंट टूल किट में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं और किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए अमेजिंग वेबसाइट्स बनाकर डिलीवर करने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन प्रेस रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगेन किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।